नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास मजबूत मनोबल होता है, और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है उनके सामने कोई समस्या ज्यादा देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर विषय है दोस्तों। इसको सुंदर तो नहीं कह सकते, ये क्रिया तब भी करनी है दोस्तों जब आपको शत्रु से आपकी जान का खतरा हो, आपकी आन का खतरा हो, आपकी फैमिली को बुरी तरह परेशान कर रहा है और शत्रु आपको हर तरह से नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा शत्रु जो ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। तो ऐसे शत्रु से या किसी भी तरह की आपत्ति से अपनी सुरक्षा करना शास्त्रों में भी लिखा है दोस्तों। जब आप उसका सामना नहीं कर सकते तो आपको कोई इस तरह का उपाय करना होगा और अपने आप को उस व्यक्ति से बचाना होगा। तो इस क्रिया को आप तभी करें जब शत्रु से आपको जान तक का खतरा हो। छोटे मोटे मनमुटाव या फिर आप अपने अहम को पोषने के लिए प्लीज इस उपाय का प्रयोग ना करें। ये क्रिया आपको तभी करनी है जब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हों। इससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको उस शत्रु का अगर रूमाल मिल जाए या उसका पहना हुआ कपड़ा कहीं से भी आपके हाथ लग जाए, कपड़ा पुराना होना चाहिए दोस्तों। क्या करना? कपड़ा पुराना होना चाहिए। जिस कपड़े को उसने जितना ज्यादा यूज किया होगा उतना ही ये क्रिया कारगर होगी। उस कपड़े में उसके पसीने का बहुत महत्व है। वो धुला भी होगा तो भी चलेगा, पर कपड़ा उसने यूज किया हो, जितना ज्यादा दिन पहना होगा उतना ही बड़ा ज्यादा असर होगा। तो आपको वो कपड़ा ले लेना है उसका पुराना, जो उसने पहना हो कभी, और रूमाल मिल जाए तो सबसे बेस्ट। और बस उसको आप ले आइए। उस कपड़े को लाके आपको आम का एक पेड़ देख लेना है। क्या देखना है? आम का पेड़। आम के पेड़ के नीचे जाके आपको उस कपड़े को जला देना है। उस कपड़े को जिस समय आप जला रहे हैं उस टाइम पे दोस्तों आपके अंदर भाव होने चाहिए वो कपड़ा नहीं है, वो आपका शत्रु ही है। और बस उस कपड़े को जला के उसकी जो भी राख है उसको वहां खड्डा खोद के और आपको जमीन में गाड़ देनी है। ये राख दोस्तों सारी वहां से समेट लेनी है आपको। या तो किसी बर्तन में रख के जलाएं या किसी ऐसे पात्र में, कोई मटकी या इस टाइप का कुछ भी ले लें। उसकी राख जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, मतलब खुले में नहीं रहनी चाहिए। और थोड़ा गहरा गड्ढा खोद के वो राख को आप उसमें दबा दें। दबाने के बाद आपको राइट पांव से 3 लात उस पे मारनी है।
दबाने के बाद आप देखिए कि आपने उस शत्रु को जमीन के अंदर दबा दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है। दबाने के बाद 3 लात मारनी है और 3 लात मारने के बाद आपको वहां से चले जाना है। वहां से चलने के बाद दोस्तों वापस मुड़ के आपको नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और इस जगह अगर हो सके तो आप 8 दिन तक उस जगह पे वापस ना जाएं। कितने दिन? 8 दिन तक। ये क्रिया आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिया करते समय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय एकांत हो, आपको कोई देखे नहीं, वहां आसपास में कोई ना हो, थोड़ा दूरी पे या निर्जन स्थान में ही आपको ये क्रिया करनी है। और पेड़ आम का ही होना चाहिए। आप फिर पूछेंगे या आम नहीं है या इस पेड़ के नीचे कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये आम के पेड़ के नीचे ही आपको करना है। और जिस बर्तन में आप उसको कपड़े को जलाते हैं, ज़्यादातर अगर मिट्टी का ही कोई बर्तन हो तो अच्छा, उस बर्तन को आप वहीं छोड़ के आ जाए। उस बर्तन को आपको जमीन में नहीं गाड़ना है। टूटा भी होगा मिट्टी का, कोई मिट्टी के बर्तन का टूटा अगर हिस्सा होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको वहां से लाना नहीं है और उसको हटाना भी नहीं, उसके पास ही रख देना है जिस जगह आपने गाड़ा है। बस समझ लीजिए, शत्रु का दिमाग सबसे पहले सीधी दिशा में चलना बंद कर देगा और वो इस तरह की हरकतें करेगा कि उसके तरफ चारों तरफ दुश्मनों की फौज खड़ी हो जाएगी। सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाएगी। इवन उसके फैमिली मेंबर भी उसको पसंद नहीं करेंगे और धीरे धीरे करके वो किसी काम के लायक नहीं बचेगा, वो दया का पात्र बन जाएगा। दोस्तों मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा या इसको वार्निंग समझना, आप निजी अहम को पोषने के लिए प्लीज इस क्रिया का उपयोग ना करें। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने के लायक है। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।